नील स्क्रीन दिख रही? हाँ नील, ये मैंने पीडीएफ खोल दिया है अभी। आप कह रहे हो बताइए कौन सा क्वेश्चन था? सर सर थोड़ा नीचे और बस सर यही वाला सर। सर इसमें जो ये हो रहा है ना सर फिगर में, सर इसमें वी नोट की वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूँ ना सर। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना आप? यस सर। सर वी नोट की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो वी आई माइनस वी ऐसा और वी नोट इससे कुछ आ रही है सर, तो उसमें सर वी वन भी आ रहा है और वी भी आ रहा है सर। तो वी आई की वैल्यू जैसे सर ग्राफ से 0 रखेंगे सर उसके अंदर। V1 सर आप V3 ऐसे ही, सर एक बार आप ऐसे ही बता दीजिए इसको बस। ऐसे ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो फर्स्ट हम जब डायोड को हम वो करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, तभी अब ओपन करेंगे तभी हमारा वर्क करेगा ये। हमने इसको डायोड को क्या किया, ऑन कर दिया। डायोड ऑन होगा आपका नेगेटिव साइकिल में, ये भी क्लियर है। तो हमने यस नेगेटिव सर। साइकिल में नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ V वोल्टेज लिख दिया, ये इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यस सर। क्लियर है ये दिस इज V1 एंड इसके क्रॉस हमने वोल्टेज हमने VC एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम KVL यस सर। लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ V माइनस ऑफ V1 माइनस ऑफ VC इक्वल टू 0। तो VC की वैल्यू आपकी क्या आई होगी, माइनस V प्लस V1, यही आई थी VC की वैल्यू। यस सर। ठीक है। अब हम इसको एक बार यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, इसी को इसी ने ही स्पेस में सॉल्व करते हैं। माइनस V माइनस ऑफ V प्लस V1 और पोलैरिटी हमने क्या एज्यूम कर रखी है, प्लस माइनस, ये कर रखी है। ठीक है, डायोड को हमने ओपन कर दिया, यही करते हैं हम। यस हमें सर। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करनी है, तो हमने क्या किया, VI ये केवीएल अप्लाई किया, तो क्या आएगा, VI माइनस माइनस ऑफ V प्लस V1, यही आएगा नहीं। यस सर। माइनस ऑफ V नॉट इक्वल टू 0 मीन्स V नॉट इक्वल टू VI प्लस V प्लस V1, राइट। यस सर। यही वैल्यू आ गई। अब जब यस जैसे सर। जैसे अब हम इस पॉइंट पर प्लॉट करेंगे, इस पॉइंट पर आपके क्या वैल्यू है यहाँ पर, 0। नहीं सॉरी, इस पॉइंट बेटा, इस पॉइंट पर वी आई की वैल्यू ये है, V है। अच्छा सर वी हाँ यस। हाँ V है ना। तो V पर यस जैसे हम प्लॉट करेंगे तो V क्या आ जाएगा आपके पास, V नॉट इज 2V प्लस V1। V1 कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 2V। तो बेसिकली ये पॉइंट क्या है आपके पास, 2V प्लस V1। यस सर। तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट ये पॉइंट भी 2V प्लस V1 आएगा। अगर हम इस पॉइंट की मार्किंग करते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस V, और माइनस V इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस V प्लस V1। तो V1 आ गया इस पॉइंट पर। यस सर। सिमिलरली अगेन इस पॉइंट पर भी हमारा क्या आ गया, V1। सिमिलरली इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो 0, जैसे हम 0 रखेंगे वैल्यू, 0 जैसे रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, V प्लस V1, राइट। तो V प्लस V1 मीन्स यहाँ तक ये प्लॉट होगा, ये एक्स्ट्रा प्लॉट हो रखा है, ये यहाँ तक ये प्लॉट होगा। ठीक ओके। है, तो आपकी जो कंप्लीट ये जो स्क्वायर वेव थी इस टाइप से, ये आपने यहाँ से बना दी एक तरीके से, ये आपने स्क्वायर वेव बना दी। यस सर। समझ में आए? तो आपके पास कितना कितना शिफ्ट हुआ ये, देखो ये जो आपका ये एक्सिस थी, अब ये वाली एक्सिस हो गई। तो ये डिस्टेंस कितना था, V एंड दिस डिस्टेंस इज V1। तो V प्लस V1 आपका शिफ्ट हो गया अब इन अपवर्ड डायरेक्शन। यस सर। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभी देखते हैं कनेक्ट हो गए होंगे सब लोग। नील प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, ये आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा। यस सर। सारे क्वेश्चन कभी भी आप मतलब
हमेशा इससे मार्क्स गेन करोगे कंपटीशन में। कितने स्टूडेंट कनेक्ट हो गए अभी? सबको आवाज आ रही है? मुस्कान, आरू, गौरव, यस सर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आपके मिड टर्म ही होगा इस मंथ में। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था कि जो भी हमने क्लास में कवर किया है वही सब मिड टर्म में आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा जीनर डायोड। सबसे पहले तो जीनर डायोड पढ़ने से पहले मैंने आपको ब्रेकडाउन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको दो टेक्निक बताई थी, ब्रेकडाउन की मेथड बताए थे दो। एक एवलांच ब्रेकडाउन बताया था, याद हो आपको? एवलांच ब्रेकडाउन। और एक मैंने बताया था आपको जीनर ब्रेकडाउन। सेकंड वन इज जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन के केस में अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो जीनर डायोड किस केस में? जीनर डायोड फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? इट इज अ नॉर्मल डायोड बस, बट डॉपिंग लेवल ऑफ द डायोड पी साइड एंड एन साइड इज हाई। तो इसलिए हम किस तरीके से डिनोट करते हैं इसको? ये नॉर्मल डायोड की हमने ड्रॉ किया तो पी साइड रहता है, ये नॉर्मल डायोड हो गया। अगर हम डॉपिंग हाई कर देते हैं तो जनरली हम क्या कर देते हैं? पी प्लस एंड एन प्लस। तो इस तरीके से हम जीनर डायोड को नॉर्मली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिंबल की बात करें तो पी साइड में क्या होगा? जस्ट सेम सिंबल होगा आपका, और एन साइड में आपका सिंबल इस तरीके से डिनोट होगा। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ जीनर डायोड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब आपको सिंपल जीनर ब्रेकडाउन पे, सॉरी दिस इज अ जीनर ब्रेकडाउन। सबसे पहले मैं आपको स्विच करता हूँ यहाँ पर कि जो कंसंट्रेशन हाई करने से, डॉपिंग लेवल हाई करने से क्या इफेक्ट हुआ था? डॉपिंग लेवल हाई करने से क्या होता है? जितना ज़्यादा डॉपिंग लेवल हाई होता है उतनी कम आपकी डिप्लीशन लेयर होती है। मैंने आपको जीनर ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन किया था ये पॉइंट। अगर आपकी डिप्लीशन लेयर आपकी कम है, डिप्लीशन विड्थ आपकी कम है, तो यहाँ पर जो भी आप इनपुट वोल्टेज लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर V अपॉन डी आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे। उस केस में आपका क्या होगा? ब्रेकडाउन अकर होगा, और उस ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? जीनर ब्रेकडाउन। तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ फर्स्ट से, आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में सब्जेक्ट के। तो जीनर ब्रेकडाउन आप पढ़ लीजिएगा, जीवन जीनर ब्रेकडाउन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो जीनर ब्रेकडाउन इस केस में जीनर ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा। अब जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? बेसिकली रिवर्स बायस में होता है। तब अगर इस डायोड की हम करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करें तो करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप से आती है। ये सेम ही अगर हम करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करें, दिस इज अ करंट आई एंड दिस इज अ इनपुट वोल्टेज वी। वी और आई की टर्म्स में अगर करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं तो जीनर डायोड की जो फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स होती है, बेसिकली जब हम पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मली सिंपल डायोड की तरह इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं, एज इट इज हम प्लॉट करते थे इन केस ऑफ सिंपल डायोड। सेम अगर जीनर डायोड की जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, जीनर डायोड को हम एज एन रेगुलेटर यूज करते हैं, हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। तो रिवर्स बायस में इसकी करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम नॉर्मल डायोड की इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं, बट इन दैट केस जीनर डायोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पर ये इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया एंड दिस इज अ VBR, डिनोटेड एज अ VBR, ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। VBR डिनोटेड एज अ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो इस टाइप से हम करेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करते हैं। अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके पास? जीनर रीजन। जीनर रीजन क्या होता है? बेसिकली जीनर डायोड हमारा जीनर रीजन में जब वर्क करता है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं with different application like voltage regulator. Mainly it is used for as an voltage regulator. जिसे this is a reason of this reason denoted as a Zener reason.
अभी कोई भी आप डायोड या कोई भी आप डायोड परचेज करने जाते हैं तो उस पर क्या होता है, आपकी रेटिंग लिखी होती है। कुछ रेटिंग क्या लिखी होती है, कुछ वोल्टेज लिखा होगा, कुछ करंट लिखा होगा, कुछ पावर रेटिंग लिखी होगी, कुछ करंट, इस टाइप से कुछ रेटिंग होती है। इन जीनर डायोड के केस में क्या होगा, कुछ आपकी पावर रेटिंग भी गिवन होती है। जीनर डायोड की जो स्पेसिफिकेशन में एक पावर रेटिंग होती है, पावर रेटिंग का अभी हमें यूज कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपके पास होता है एक जीनर जीनर वोल्टेज। वी जेड एक डिनोट होता है, वी जेड जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज इज बेसिकली वी बी आर, ब्रेक डाउन वोल्टेज। हर एक डायोड, जीनर डायोड के केस में आपके पास वी बी आर आपके पास अवेलेबल होगा। इसका मीनिंग क्या है कि आप रिवर्स बायस में जितनी वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है आपकी कांस्टेंट है। ठीक है। और करंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। तो एक तो आपके पास वी जेड गिवन होगा और एक टर्म गिवन होती है आई जेड एम। आई जेड एम मीन्स मैक्सिमम जीनर करंट। बेसिकली ये करंट जो फ्लो हो रही है, जनरली इस पॉइंट पर हम बोल देते हैं कि आपके पास करंट जो है मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगी। जीनर डायोड में अगर करंट फ्लो करेगी तो वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा जीनर डायोड। ठीक है। तो कुछ रेटिंग लिखी होती है, जनरली हम दो रेटिंग को हम ज़्यादा यूज करते हैं, वी जेड एंड आई जेड एम। आई जेड एम इज मैक्सिमम जीनर सॉरी मैक्सिमम जीनर करंट एंड दिस इज अ जीनर वोल्टेज। और एक ये पॉइंट और होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम जीनर करंट। मिनिमम जीनर करंट। तो ये करेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार किसी को डाउट है इसमें? आरू? आरू? नीट? सर नहीं है डाउट। ठीक है, क्लियर है ना? कन्नन आपने अभी ज्वाइन किया है? सर मैसेज अभी आया, नेटवर्क नहीं था। अच्छा अच्छा। तो अभी अभी किसने ज्वाइन किया फिलहाल? किसको टॉपिक समझ नहीं आया? रंजीत? सर एक बार वापस समझा दीजिए इसको, मैंने लेट ज्वाइन किया था। हाँ जी, कि मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं पहले भी आपको कर चुके हैं, एक बार म्यूट कर लीजिए आप। फिर से एक बार ओवरव्यू देता हूँ। जनरली हम आज का टॉपिक क्या है हमारे पास, जीनर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड किस तरीके से हम नॉर्मल डायोड कैसे बनाते हैं, पी और एन साइड। और जीनर डायोड के केस में क्या करते हैं हम, हाईली डॉप्ड पी साइड होती है और हाईली डॉप्ड एन साइड, इसलिए हम पी प्लस और एन प्लस से रिप्लेस कर देते हैं। हाईली डॉप्ड की वजह से क्या होता है, डिप्लीशन, जो रीजन की विड्थ होती है बहुत मिनिमम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपके पास, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिकॉज E इक्वल टू वी बाई डी, अगर D लेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से जो P साइड में आपके पास माइनर कोवलेंट बॉन्ड है और N साइड में भी कोवलेंट बॉन्ड है, वो ब्रेक होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों साइड से आपके जंक्शन को क्रॉस करेंगे ड्यू टू द हाईली इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्रॉस कर जंक्शन क्रॉस करेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो आपका ब्रेक डाउन अकर होगा। कौन सा ब्रेक डाउन अकर होगा, जीनर ब्रेक डाउन। ये मैं हम थर्ड या फोर्थ लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जीनर ब्रेक डाउन। ठीक है। अब जीनर डायोड का सिंबल जो जनरली हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, नॉर्मल डायोड में हम ये नॉर्मल वर्टिकल लाइन होती है और इसमें कुछ टिल्टेड पोर्शन दिया रहता है। दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड, दिस इज अ पी प्लस साइड एंड दिस इज अ एन प्लस साइड, राइट। तो बेसिकली जीनर डायोड जो हमारा मेन जो टास्क रहता है जीनर डायोड का, वो रिवर्स बायस में हमारा इसको यूज करते हैं एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जितनी भी नेगेटिव डायरेक्शन में अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलवेज वी वी आर है। वी आई को हम इंक्रीज कर रहे हैं, जो भी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज अ वैल्यू ऑफ वी। ठीक है, v को हम इंक्रीज कर रहे हैं, v को इंक्रीज कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं तो रिवर्स बायस कर रहे हैं। ये ऑब्जर्व किया हमने कि जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू द वीबीआर। ठीक है,
और VBR को हम क्या बोलते हैं जनरली इन केस ऑफ जीनर डायोड, जीनर वोल्टेज। सेकेंड टर्मिनोलॉजी होती है एक हमारे पास जीनर डायोड में रेटिंग के केस में IZM। IZM मीन्स मैक्सिमम जीनर करंट, कैपिटल M से डिनोटेड है, तो इतना यहाँ पर मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो कर सकता है। हम VI को इंक्रीज करते जा रहे हैं, VZ कांस्टेंट है और आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन करंट किस लेवल तक इंक्रीज हो सकता है, मैक्सिमम IZM। ये एक रेटिंग गिवन होगी जीनर डायोड की। सिमिलरली एक पॉइंट और गिवन होता है जनरली IZ स्मॉल m, इट मीन्स मिनिमम जीनर करंट। ठीक है, डिनोट कर नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। हमने 3 नोटेशन यहाँ डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज VZ, सेकंड वन इज I of ZM, third one is I of Z small m. जीनर वोल्टेज, मैक्सिमम जीनर करंट एंड मिनिमम जीनर करंट। अभी किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है? कर्नेल कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग करते हैं हम कुछ किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं हम। नॉर्मली आपके घर में जैसे सपोज रेफ्रिजरेटर रखा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर रखा है, तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर यहाँ पर स्टेबलाइजर लगाते हैं कुछ। स्टेबलाइजर से क्या होता है, आपके पास कांस्टेंट कोई भी अगर वेरिएबल सप्लाई आती है, वेरिएबल सप्लाई मीन्स VI, कोई इनपुट वोल्टेज आपके पास वेरिएबल आ रही है, लेकिन आपका जो स्टेबलाइजर क्या करता है, उसको फाइनली कांस्टेंट 220 वोल्ट का सिग्नल प्रोवाइड करके आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को एक्टिव रखता है। ठीक है, तो बेसिकली इस स्टेबलाइजर को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VZ। जो भी ये स्टेबलाइजर वर्क कर रहा है वो आपका जीनर डायोड भी वर्क कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं जीनर डायोड वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्लियर हुआ ना, वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम क्या करते हैं जनरली, कोई भी आपके पास डिवाइस है, सपोज अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि VI क्या है। VI आपके पास इनपुट है, ये रेफ्रिजरेटर क्या है, आपके पास लोड है एक जो जिसको आप वर्क कर रहे हो। दिस इज अ स्टेबलाइजर। ठीक है, तो आप सर्किट अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे कि यहाँ पे आपकी कोई सप्लाई आई है VI, ठीक है, VI एक सप्लाई है, जिस सप्लाई आ रही है जिस वायर से, उसका रेजिस्टेंस सपोज है आपके पास R। देन आपने क्या किया, एक जीनर डायोड लगा दिया यहाँ पर, ये वर्क करेगा एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और उसके पैरेलल में आप लगाएंगे लोड। जो भी आप, या तो आप रेफ्रिजरेटर लगा रहे हैं या कुछ भी आपके पास, ये लोड लगाएंगे। तो इस टाइप का एक कनेक्शन होता है आपके पास, इस टाइप का कनेक्शन होता है। ये सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया, आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे। तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जीनर डायोड को यूज करना है, तो हम जो भी आपके पास डिवाइस है, सपोज इन दैट सर्किट वी अज्यूम दैट RL इज अ लोड रेजिस्टेंस, तो उसके पैरेलल में हम जीनर डायोड को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट को हम बोलेंगे जीनर डायोड वर्क एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप के सर्किट को, ये थोड़ा टिपिकल टास्क है। देखिए, अब आपके पास अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास एक VI एक वेरिएबल है, आपकी एक सप्लाई जो आ रही है वो वेरिएबल होके आ सकती है। ठीक है, वो कुछ भी कभी भी आपके पास ट्रांसफार्मर में कोई इशू आ गया तो कभी हाई आ जाएगी, कभी लो आ जाएगी, तो उसको हैंडल करेगा ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, और एक पॉइंट ये है कि आपके पास जो R है, लोड है, सपोज आपने एक वोल्टेज रेगुलेटर बनवाया अपने घर के लिए, स्टेबलाइजर बनवाया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आप पूरे घर को भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर को भी कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए इट मीन्स कि RL की भी लिमिट होती है, कुछ RL भी वेरी कर सकता है यहाँ पर। आप पूरे कंप्लीट घर के लिए भी बना सकते हैं और क्या कहते हैं डेडिकेटेड टू रेफ्रिजरेटर के लिए भी बना सकते हैं। तो दोनों के केस में लोड लेवल अलग होगा, तो RL भी वेरी कर सकता है और आपके पास VI भी वेरी कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो अब एक बार हम नोटिस करेंगे किस तरीके से हम, तो अगर ये दोनों वेरी कर सकते हैं, सपोज मैंने एक जीनर डायोड कंसीडर किया, एक रेटिंग का मैंने जीनर डायोड कंसीडर किया जिसका VZ I ऑफ ZM और I ऑफ ZM एक रेटिंग थी, मैंने इस सर्किट में अप्लाई कर दिया। तो अब हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इस रेटिंग के जीनर डायोड के कंपैरिजन में आप कितनी वोल्टेज के इनपुट सिग्नल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली VI की रेंज, VI मिनिमम एंड VI मैक्सिमम। अब इस रेंज में अगर आपका इनपुट सप्लाई आएगी तो ये आपका जीनर डायोड प्रॉपर फंक्शनिंग में रहेगा। सिमिलरली आपको दिखा कि ये RL भी वेरी हो सकता है। तो अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं, अभी हम VI को हमने फिक्स कर दिया कि फिक्स सप्लाई आ रही है, तो इस केस में हम ये भी देख सकते हैं कि RL की कितनी मिनिमम वैल्यू को और कितनी मैक्सिमम वैल्यू को इस रेटिंग, पर्टिकुलर रेटिंग का जीनर डायोड हैंडल कर सकता है। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपने एक डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटर के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर को परचेज किया, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि वो वोल्टेज रेगुलेटर को हटा के आप कंप्लीट जो आपका घर है उसके लोड पर लगा दोगे। तो उसकी रेटिंग के करस्पॉन्डिंग आपने डिज़ाइन करवाया था कि आपको रेफ्रिजरेटर पे ही लगाना है, तो उसके लोड के अकॉर्डिंग लगवाया था। तो हम ये भी वेरी कर सकते हैं कि जो हमने वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज़ कर रहे हैं उस पर जो लोड है उसकी क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम वैल्यू तक वो हैंडल कर सकता है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है। अभी तक किसी को यहाँ तक डाउट है? आरू, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। हेलो। हेलो। हाँ आरू, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। रंजीत, यस सर। ठीक है, तो मैं बीच में अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, तो आंसर देना उसका, है ना। तो अब नेक्स्ट, अभी आपको समझ में आया कि क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो VI की रेंज, कितने रेंज तक आपका जो आपने पर्टिकुलर रेटिंग का जीनर डायोड कंसिडर किया है वो किस रेंज तक आपके इनपुट सिग्नल को हैंडल कर सकता है, और किस लोड, कितनी रेंज के लोड को वो हैंडल कर सकता है। ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह आप जीनर डायोड को यूज करेंगे, उसका एक नॉर्मल सर्किट मैंने आपको बता ही दिया। दिस इज वायर रेजिस्टेंस R एंड ये आपके पास जीनर डायोड लगेगा लोड के पैरेलल में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिस इज प्लस माइनस VI ये इनपुट सिग्नल आएगा और ये आपके पास यहाँ पर लोड मिल जाएगा। लोड के अक्रॉस आप आउटपुट कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो आउटपुट क्या दे रहा है अब जीनर डायोड V0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दिस इज R यहाँ पर। तो इस टाइप से हम देखेंगे। तो अब जनरली जैसे अब हम अगर डायोड को थोड़ा सा रिमाइंड करें, तो डायोड जैसे नॉर्मली होता था, डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस मीन्स P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो डायोड क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। और नॉर्मली हम अगर रिवर्स बायस करते हैं, कनेक्ट रिवर्स बायस में हमने P को नेगेटिव एंड N को पॉजिटिव से किया, तो क्या हो जाता था, डायोड हमारा ओपन सर्किट। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डिस्कस किया कि जीनर डायोड जो हमारा एज एन वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करेगा, वो सिर्फ करेगा इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे रिवर्स बायस में, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, आपके पास डायोड का बिहेवियर होगा नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ VJ, क्योंकि आप करेक्टरिस्टिक्स को नोट कर सकते हैं। जैसे ही आप रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है इस पॉइंट पर आकर, जैसे ब्रेकडाउन अगर होगा, इस पॉइंट पर आकर जीनर डायोड की जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, VZ के और VBR के इक्वल।
तो ऑलवेज यहाँ पर हम किसको कंसिडर करेंगे, माइनस प्लस, पी साइड में माइनस लेंगे, इस टाइप से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर प्लस, दिस इज अ वी जेड। तो ऑलवेज जो लोड के पैरेलल में जो वोल्टेज रहेगी ऑलवेज माइनस ऑफ वी जेड, इस टाइप से रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला केस कंसीडर करते हैं हम, व्हेन वी आई एंड आर एल इज फिक्स्ड, राइट। तो फर्स्ट केस कंसीडर किया हमने, व्हेन वी आई एंड आर एल इज फिक्स्ड, दोनों चीज फिक्स्ड है, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली यहाँ सॉल्व करें, आपको देखना है एज एन वोल्टेज रेगुलेटर ये वर्क कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर नॉर्मली यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल आप लगाएंगे आर और आर एल में, तो आप वी नॉट को यहाँ पर लिख सकते हैं, वी नॉट लिख दीजिए, या वी एल लिख दीजिए। वी एल जनरली लिख देते हैं लोड वोल्टेज, वी एल इज वी आई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, यही हम लिखते हैं वी एल को, लेकिन जैसे ही एज एन रिवर्स बायस में ये आपका वी जेड के इक्वल होगा, तो वी एल की तो हम जीनर डायोड हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो जीनर डायोड को हम किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं, तो पी साइड में नेगेटिव और एन साइड में पॉजिटिव, तो इस टाइप से हम रिप्लेस कर सकते थे। तो इस टाइप से रिप्लेस करेंगे तो वी एल इक्वल टू वी जेड हो जाएगा। तो वी इसको हम जब दोनों चीज़ वी आई और आर एल फिक्स्ड हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी जेड इक्वल टू वी आई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और पॉइंट है, और कुछ कैलकुलेट करना है, जब डायोड आपका ये रिवर्स बायस में हो जाएगा तो सर्किट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर ये सर्किट हमने रेजिस्टेंस ये किया आर प्लस माइनस वी आई, एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव वी जेड, इस तरीके से सर्किट हो जाएगा। दिस इज आर एल, आर ऑफ एल, तो अगर इसको, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस वी एल। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सपोज एज्यूम करके चलते हैं, ये करंट आई आर एक फ्लो आ रही होगी, फ्लो कर रही होगी, इसके क्रॉस करंट एक आई जेड करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, और एक करंट यहाँ पर सपोज आई एल करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर नोड पर अगर मैं केसीएल लगाऊंगा तो एक इक्वेशन एक और ड्राइव होती है, आई आर इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, तो अब आई जेड और आई एल हम इस इक्वेशन से, अगर हमें रेटिंग गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो रेटिंग के अकॉर्डिंग जब हम वेरी करेंगे चीज़ों को, तब आपको और क्लियर होगा। अभी मैं फिक्स में नॉर्मली आपको इक्वेशंस बता रहा हूँ। तो नॉर्मली अगर आप आई आर को आई जेड को डिनोट करेंगे, आई जेड क्या हो सकता है, सॉरी आई एल को अगर आप लिखते हैं तो आई एल किस तरीके से लिखते हैं, वी एल अपॉन आर एल भी लिख सकते हैं आई एल को। नेक्स्ट अगर आप आई आर की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं वी आर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, आई आर को वी आर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप आई आर वी आर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है सपोज वी आर को क्या लिख सकते हैं, वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, वी आर को आप वी आई माइनस ऑफ वी एल भी ले सकते हैं। तो वी आर को आप वी आई माइनस वी एल अपॉन आर। तो ये थोड़े से फॉर्मूले से हैं जो हमें, मतलब फॉर्मूला क्या है कि हम किस टाइप से सर्किट को एनालिसिस करते हैं। ये थोड़ा सा हमने फिक्स्ड कंडीशन में एज्यूम कर लिया, व्हेन वी आई एंड आर एल इज फिक्स्ड। ठीक है, सेकंड केस इंपॉर्टेंट है। इस फर्स्ट केस में किसी को डाउट है? फर्स्ट केस में किसी को डाउट है?
हेलो नील, सर हाँ नील बोलो। सर उसमें जो आपने वो डायग्राम बनाया था ना सर अभी, हाँ ये, सर 4 वाला पेज पे, ठीक सर है, इसमें जो वीजेड का सर वो साइन किया ना आपने? वी जेड का, अच्छा। यस सर। तो सर ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव से सर कनेक्ट हो जाएगा ना फिर तो? नहीं बेटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं, देखो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ किससे कनेक्ट है, एन साइड से, ठीक है। एन साइड से, यस सर। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, पॉजिटिव, रिवर्स बायस सिचुएशन हो रही है, यस सर। रिवर्स बायस में इसे हम वर्क करना था, लेकिन यस सर। रिवर्स बायस में जब जीनर डायोड होगा तो उसको जब हम रिप्लेस करते हैं तो उसको इस तरीके से रिप्लेस करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड में आएगा और दिस इज अ वैल्यू ऑफ वी जेड, यस सर। ठीक है। तो आपको ओके। फोर्थ सर्किट में इसलिए आपको प्लस टर्मिनल ऊपर दिख रहा है, वो सिंप्लीफाई होने के बाद आ रहा है, ठीक है, यस सर। वो ठीक है रिवर्स सर, ठीक है। बायस में रिप्लेस करने के बाद आ रहा है, ठीक ओके है। सर। हम क्वेश्चन जब करेंगे ना और क्लियर होगा, अभी तो आप कंसेप्ट देख लीजिए। केस सेकंड हम ले रहे हैं अभी, जो कि आपके पास दो केस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें हम बेसिकली रेंज कैलकुलेट करते हैं, वी मिन वी मैक्स की रेंज और आर मिन और आर मैक्स की रेंज, ठीक है। तो ये रेंज हम कैलकुलेट करते हैं, उस वो इम्पोर्टेंट है। रेंज भी आपको समझ में आ गई कि हम जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो रेंज क्या, किस रेंज है, क्या रेंज है, ये वेरी क्या कर रहा है, यहाँ लोड वेरी कर सकता है और इनपुट वोल्टेज भी वेरी कर सकती है फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ऑफ वी जेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर केस हम कंसिडर करते हैं, फिर केस टू, फिक्स्ड पी आई एंड वेरिएबल आर एल, हमें वी आई को हमने फिक्स रखा है और वेरिएबल आर एल है, तो सेम हम कंसेप्ट लेंगे। यहाँ पर हमने सर्किट ड्रॉ किया, नेक्स्ट जीनर डायोड आपका यहाँ लगा हुआ है, इस टाइप से लगा हुआ है जीनर डायोड, ये हमने सर्किट ड्रॉ किया और कंपटीशन में भी यही सर्किट मिलेगा आपको, यही एक सर्किट मिलेगा हमेशा, ठीक है। आर एल, आर एंड वी आई, तो आपके पास आर एल वेरी है तो हम इसको एक इस टाइप से साइन लगा देते हैं, आर एल वेरी कर रहा है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, आर एल की रेंज कैलकुलेट करना, आर एल मिनिमम एंड आर एल मैक्सिमम, ठीक है, ये रेंज कैलकुलेट करना। तो इस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करेंगे रिवर्स बायस केस में। जैसे हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, जीनर रीजन में डायोड एंटर किया, दिस इज द जीनर रीजन। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा आपके पास, आर एल क्या होगा, मिनिमम। तो जैसे ही आपका जस्ट ऑन कंडीशन आएगी, तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मली जो हम कंडीशन लिखते हैं, तो यहाँ से हमने लिखा वी आई वी एल इक्वल टू वी आई इंटू आर एल अपॉन वी आई वी एल इक्वल टू वी आई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है। ये हमने कंडीशन लिखी सबसे पहले। तो अगर मैं आर एल की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो आर एल की वैल्यू क्या होगी, आर एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर इंटू वी एल अपॉन वी आई माइनस ऑफ वी एल। ये तो अभी मैंने नॉर्मली सॉल्व कर दिया आर एल की वैल्यू, ठीक है। अब आर एल मिनिमम कब होगा, इस पॉइंट पर आर एल मिनिमम होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, जस्ट ऑन कंडीशन, जैसे ही जीनर डायोड जीनर रीजन में एंटर करेगा उस सिचुएशन को बोलेंगे हम जस्ट ऑन कंडीशन, इस पॉइंट पर आर एल मिनिमम होगा, तो इस पॉइंट पर हम वी एल की वैल्यू किससे रिप्लेस करेंगे, वी ऑफ जेड से, ठीक है। वी ऑफ जेड के केस में तो आर एल मिनिमम इक्वल टू आर ऑफ वी जेड अपॉन वी आई माइनस ऑफ वी जेड। तो आर एल मिनिमम हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया।
अब आपको कैलकुलेट करना है, जैसे सपोज अगर आपसे कुछ और भी रेंज पूछा, जैसे दिस इज आई आर, ठीक है, आई आर ये पॉइंट हो गया, आपको ये क्लियर था कि आई जेड ये था और आई एल ये था। अगर आपके पास आर एल मिनिमम क्लियर है तो आपके पास ये आई एल क्या होगा आपके पास, वी जेड अपॉन आर एल, यही फॉर्मूला होगा। अगर आपके पास आर एल डिनोमिनेटर क्वांटिटी कोई मिनिमम है तो आई एल मैक्सिमम होगा, तो आई एल की भी रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आई एल मैक्सिमम इक्वल टू वी एल अपॉन आर एल मिनिमम। तो एक तो हमने आर एल मिनिमम निकाला और उसके हेल्प हम आई एल मैक्सिमम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोड के अक्रॉस कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अभी हमें आर एल मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो आर एल मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस सिचुएशन में, आर एल मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखाई थी, आई आर इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, यही पॉइंट लिखा था। अगर मैं आई एल की वैल्यू लिखूँ, आई एल इक्वल टू आई आर माइनस आई जेड, ठीक है। अब आपको ये क्लियर है जीना रीजन के अंदर कि वी आई जो है आपका फिक्स्ड है, वी आई फिक्स्ड है तो आपके पास आई आर क्या होगा, फिक्स होगा, आई आर ये फिक्स होगा, तो आई आर की वैल्यू कांस्टेंट है। और अगर मैं आर एल मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसके केस में अगर मैं आई एल मिनिमम की वैल्यू मेरे पास आ जाए तो मैं आई एल मिनिमम की हेल्प से आर एल मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एल इक्वल टू आई एल इक्वल टू वी जेड अपॉन आर एल, तो आर एल इक्वल टू वी जेड अपॉन आई एल भी लिख सकते हैं। तो आई एल अगर मिनिमम की वैल्यू आ गई तो इस केस में आर एल मैक्सिमम आ जाएगा, तो इसलिए हमने एक स्पेशल इक्वेशन का यूज करके यहाँ से आई एल की वैल्यू लिखी, आई एल इक्वल टू आई आर माइनस आई जेड। तो फाइनली ये हमें पता है कि आई आर फिक्स्ड है बिकॉज ऑफ वी आई इज फिक्स्ड। तो अगर मैं आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू से यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो उस सिचुएशन में आई एल मिनिमम आ जाएगा। तो यहाँ से हम आई एल मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, आई एल मिनिमम इक्वल टू आई आर और आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई जेड कैपिटल एम। तो इस केस में हम आई एल को मिनिमम बोल सकते हैं और आर एल मैक्सिमम निकाल सकते हैं, आर एल मैक्सिमम इज वी जेड अपॉन आई एल मिनिमम, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब आपने सेकंड केस में आई एल की भी रेंज निकाल दी, आई एल मिनिमम और आर एल की भी आपने रेंज निकाल दी, आर एल किसी को डाउट है यहाँ पर, कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी हो तो अगेन, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स देके जाएगा कंपटीशन में। आरू, नो सर। नील, किसी को डाउट है, रंजीत, कर्नेल, हाँ नील बोलो। नो सर। क्लियर है बेटा। तो एक काम करते हैं, हम थर्ड केस ना करके हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर थर्ड केस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर। थर्ड केस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इस पर बेस्ड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होगा, देखो यहाँ पर आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा, एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सेम सर्किट बना होगा, हमेशा अधिकतर आपको यही सर्किट आपको मिलेगा किसी भी एग्जाम में, आप देख लेना, वी जेड हमने डायोड लगा दिया, ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, क्वेश्चन में डिनोटेड है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर
आर एल, दिस इज आर, ये वैल्यू गिवन है यहाँ पर आर और आर एल लिखा हुआ है। आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 किलो ओम। आर एल वेरी कर रहा है यहाँ पर, यहाँ आई एल फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस करंट, एंड नोट दैट दिस इज आई आर करंट, दिस इज प्लस 50 वोल्ट आपको अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, प्लस 50 वोल्ट अप्लाई किया है। और जीनर डायोड की रेटिंग गिवन है, जीनर डायोड वोल्टेज है 10 वोल्ट एंड मैक्सिमम जीनर करंट की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 32 मिली एम्पियर। तो ये दो रेटिंग गिवन है, आपसे पूछा गया है रेंज ऑफ आई एल एंड आर। इसी टाइप का इसमें थोड़ा सा चेंज करके कंपटीशन में आ जाता है और बस रेंज ही पूछता है, कभी मिनिमम पूछेगा कभी मैक्सिमम पूछेगा आपसे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जस्ट ऑन कंडीशन को हम मिनिमम कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से वी एल इक्वल टू क्या लिख सकते थे हम, वी आई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, ये लिखते थे हम, ठीक है। अब यहाँ पर वी आई सॉरी वी एल, ये वी एल है, तो यहाँ से हम आर एल की वैल्यू निकाली थी, तो आर एल की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, आर एल की वैल्यू लिखी थी आर इंटू वी एल अपॉन वी आई माइनस ऑफ वी एल, ठीक है। अब आर एल की रेंज निकालनी है, तो आर एल मिनिमम के केस में पुट वी एल इक्वल टू वी जेड, ये क्या लिखा था यहाँ पे, जस्ट ऑन कंडीशन, जैसे ही आपका जो जीनर डायोड है जीनर रीजन में वर्क करेगा उसकी इसमें आर एल की वैल्यू हम मिनिमम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, वी एल की वैल्यू वी जेड है, वी जेड की वैल्यू आपके पास गिवन है 10, आर की वैल्यू भी 1 किलो ओम गिवन है यहाँ पर, वी आई की वैल्यू 50 गिवन है और 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर एल मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, क्लास ओवर होने वाली है। किसी को कोई डाउट है, अगेन हम सेशन कंटिन्यू करें, क्लियर है, ये नेक्स्ट क्लास में और कवर हो जाएगा। आरू अटेंडेंस प्लीज, माइक अनम्यूट करो। Present. गौरव, कर्नेल, प्रेजेंट सर। मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर। रंजीत, प्रेजेंट सर। अभी सेशन क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो फाइनली हमने आर एल मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पर, ठीक। अब हम आर एल मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आर एल मिनिमम की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो यहाँ से आप आई एल मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज आई मैक्स इज वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम। तो यहाँ से आप आई एल मैक्सिमम की निकाल लीजिएगा रेंज, बिकॉज रेंज कैलकुलेट करनी है हमें आई एल और आर एल की। नेक्स्ट पार्ट आपको ये क्लियर है, आई आर इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो आई एल की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे तो आई एल इज आई आर माइनस आई जेड। तो आई एल मैक्स मिनिमम की वैल्यू हमें पता है कि मिनिमम की वैल्यू कैसे निकलती है, आई आर इज फिक्स्ड माइनस आई ऑफ जेड कैपिटल एम, जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 32 मिली एम्पियर। और आई आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई आर की वैल्यू पता है यहाँ पर, अगर वो इस सर्किट को हम एक बार अगेन ड्रॉ कर देते हैं, इस सर्किट ये आपके पास ये 10 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर आपके पास 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, ये आपके पास करंट आई आर फ्लो कर रहा है, आई आर ये वैल्यू 1 किलो ओम। तो आप ले सकते हैं 50 माइनस 10 डिवाइड बाई 1 किलो ओम इक्वल टू आई आर। आई आर इज 40 मिली एम्पियर।
तो अगर IL मिनिमम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो 40 मिली एम्पियर माइनस 32 मिली एम्पियर मीन्स 8 मिली एम्पियर आपकी क्या वैल्यू आ गई, IL मिनिमम की वैल्यू आ गई। अब आपको RL मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो RL मैक्सिमम इज VZ अपॉन IL मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से आप RL और IL की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। टारगेट मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए डिस्कस कर दिया था, ये स्लाइड इम्पोर्टेंट थी, अगर क्लास जिसने ज्वाइन किया उसी को एक्चुअली समझ में आएगा। ये स्लाइड को, ये थोड़ा स्लाइड इम्पोर्टेंट थी कि क्या रेंज हम कंसिडर करते हैं और मतलब क्या कनेक्शन किस तरीके से होता है। VI क्या डिनोट कर रहा है, जो कि हमारे पास वेरिएबल सप्लाई आ रही है। RL क्या होता है, जो हम लोड यूज़ कर रहे हैं, एज एन रेफ्रिजरेटर, एज एन फैन, ट्यूबलाइट, कुछ भी आप लोड यूज़ कर रहे हैं घर पर। और ये क्या है आपका, एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। तीनों डाल, ये स्लाइड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आपने कैलकुलेशन किया, नॉर्मली आपके पास रेंज कैलकुलेट हो जाएगा। मुस्कान कोई डाउट है? क्लोज करें सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुस्कान माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए अपना, अनम्यूट करो, अनम्यूट। कोई डाउट है आपको? नो सर। नेटवर्क सही है आपका वहाँ पर? हाँ अब सही है। चलो ठीक है, आप क्लास प्रैक्टिस कीजिए, अभी मिड टर्म भी आने वाले हैं आपके हैं। वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।